अस्सलाम वालेकुम। आज हम टाइपस्क्रिप्ट की नेक्स्ट क्लास के साथ आपके पास हैं। यहाँ पर हम आज ऑपरेटर्स कवर करवा रहे हैं, ऑपरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट। इसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्लाइड भी कवर करवाती हूँ। एडिशन ऑपरेटर्स इन इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या होता है और ये किस किस किस्म के होते हैं। तो हमारे पास मैनी टाइप्स होती हैं ऑपरेटर्स की। पहली टाइप हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इसके अंदर हम प्लस देखते हैं, माइनस का साइन होता है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हम स्टार से शो करते हैं और हमारे पास आएगा डिवीजन। तो हम इसके अंदर ये चार पार्ट्स को कवर करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे a इक्वल्स टू 3। हमने इसे एक वैल्यू दे दी कि a हमारे पास 3 है और लेट b इक्वल्स टू 4। कंसोल करवाएंगे अब हम इसे, कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। तो ये हमने एक अपना वेरिएबल रेडी कर लिया है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन में है। ये हमारा क्या है, एडिशन ऑपरेटर है, अरिथमेटिक में एडिशन। इसमें क्या होता है, हम कोई भी दो वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू देते हैं कि आपकी ये एक वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। उन दोनों को फिर हम आपस में ऐड करवाते हैं, उसे कहते हैं एडिशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखने का क्या फ़ायदा है, इससे ये है कि जब हम बड़े लेवल पर कोई कोडिंग करते हैं या बड़े लेवल पे कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को और कुछ नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना होता है। तो वहाँ हम इन ऑपरेटर्स को इनसाइड वेबसाइट के अंदर जाकर हम और मज़ीद कोडिंग के अंदर जाकर इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इन ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से समझना है। और दूसरी बात ये कि ये ऑपरेटर्स अगर आपने एक दफ़ा समझ लिए तो आपको यही ऑपरेटर सेम टू सेम आप और मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकेंगे। जैसे आगे चल के अगर हम पाइथन पढ़ते हैं या हम कोई और अपनी जो है वो कोडिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें ये यूज़फुल रहेंगे। सो आपने ऑपरेटर्स को बहुत फोकस से करना है। अब आ जाते हैं सिंपल, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका ये होगा कि ये हमें दोनों को ऐड करवा कर देगा। पहले मैं इसे कंपाइल करवा लेती हूँ। TSC स्पेस इंडेक्स डॉट ts एंटर करेंगे, नोड स्पेस इंडेक्स डॉट js। सो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करवा दिया, जो मेरी दोनों वैल्यूज़ थी उनको ऐड करवा दिया। सो ये थे एडिशन। अब हम देख लेते हैं इसी में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करेगा, ये इन दोनों ही नंबर को माइनस कर देगा। ये बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्शन वाले और एडिशन वाले, और इनके साइन भी सेम उसी तरीके से हैं जैसे हम मैथ्स में करते थे। ठीक है, इसके साइन भी हमें अगेन वैसे ही करने हैं, सेम टू सेम। अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम c लिख देते हैं, c इक्वल्स टू 6 एंड लेट d इक्वल्स टू 3। सो कंसोल करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग c स्पेस माइनस d। अब हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के साथ, अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। इसे क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। इसका रिजल्ट फाउंड कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, प्रिंट करवा कर देखते हैं। नोड स्पेस इंडेक्स डॉट js। अच्छा, मैंने भी कंपाइल नहीं किया। TSC स्पेस इंडेक्स डॉट ts नोड स्पेस CLS करके आप इसे पूरी कमांड को खाली भी कर सकते हैं जब आपका ये फिल हो जाता है। तो TSC स्पेस इंडेक्स डॉट ts नोट स्पेस इंडेक्स डॉट js। इसने हमें दोनों आंसर प्रिंट करवा दिए, पहला एडिशन का, दूसरा हमें इसने सब्ट्रैक्ट कर दिखा दिया।
यानी सबसे पहले मैंने जो एडिशन का बनाया था, क्योंकि मैंने उस पार्ट को कमेंट नहीं किया तो इसने मुझे ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अब सेम इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई और डिवीजन करते हैं। ये हमारे कहलाते हैं सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हम मल्टीप्लाई और डिवीजन भी करेंगे। मैं मल्टीप्लाई और डिवीजन का केस भी आपको करके दिखा देती हूँ। मल्टीप्लाई जिसे हम शो करते हैं स्टार के साइन के साथ, जैसे कि हम मोबाइल में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां भी हमारे पास मल्टीप्लाई स्टार ही होता है। लेट डी इक्वल्स टू, अगेन मैंने डी का वेरिएबल बना लिया इसलिए मुझे एरर आ रहा है, 3 एंड लेट एफ इक्वल्स टू 4। तो कंसोल करवाएंगे। कंसोल हम क्यों करवाते हैं? कंसोल हम अपने किसी भी वर्क को प्रिंट करवाने के लिए हमें कंसोल करवाना होता है। एफ मल्टीप्लाई जी, तो ये हमें मल्टीप्लाई भी करवा देगा और डिवीजन भी करवा देगा। मैं तीनों एक साथ सॉल्व कर लेती हूँ चारों। यहाँ हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा, ये हमारा डिवीजन का साइन है, इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 20, h की वैल्यू हम दे रहे हैं 20 एंड i इक्वल्स टू 5। सो कंसोल करवाएंगे। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट h स्पेस डिवाइडेड बाय i। सो गाइस, ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई है। ऑपरेटर्स की, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कवर करते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया है, वेरिएबल्स बनाए हैं दो दो, और हमने उनको सबको प्लस किया है, एक दफ़ा माइनस किया और एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया और एक दफ़ा डिवाइड किया है। तो आइए इसके रिजल्ट चेक कर लेते हैं हम अपने कमांड पर। कमांड लाइन पे हमारे पास क्या रिजल्ट फाउंड होता है देख लेते हैं। एंटर किया हमने तो ये हमारा प्लस भी करवा दिया इसने, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी सक्सेसफुली इसने हमने सारी चीज़ें करवा दी हैं और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसे हम एक साथ भी ज्वाइन करके कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम अलग अलग पार्ट्स बनाएं और कंप्लीट करें। इसका तरीका कुछ ऐसे रहेगा कि आपको क्या करना है, आपने सिर्फ एक दफ़ा कंसोल चलाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तमाम पार्ट को कमेंट कर देती हूँ और अब मैं नीचे करती हूँ इसे, और यहाँ मैं अब बना रही हूँ अपना वन टाइम एक कंसोल करके देखते हैं ना। कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। अब हम ये बना रहे थे ना, ये हमारा हम प्लस करवा रहे थे। अब हमने क्या किया, इसी को हमने करवाने हैं तीनों पार्ट्स, तो हमने इसको ALT शिफ्ट और एरो का बटन नीचे प्रेस करके इसे 4 टाइम हमने कॉपी कर लिया। ALT शिफ्ट और एरो, यहाँ हमने माइनस करवा दिया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, और यहाँ हमने डिवाइड करवा दिया। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है ये हमें। कंट्रोल के साथ आप 1 के बराबर वाला वर्ड प्रेस करेंगे ना अपना की, तो आपके पास ये डायरेक्ट भी ओपन हो जाएगा। CLS करके पहले मैं ऐसे ख़त्म कर देती हूँ। index.js एंटर करेंगे तो इसने हमें सब चीज़ें एक साथ करवा दी उन्हीं वैल्यूज़ को लेकर। इस तरह हम एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कंसोल कर सकते हैं। ये हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस के साइन से शुरू होते हैं। तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ अपनी हेडिंग डालेंगे, करेंगे ऑपरेटर्स।
ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या रहेगा या इसका साइन क्या रहेगा जिससे हमें पहचान होगी कि ये प्लस प्लस होगा 2 टाइम्स या 2 टाइम माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो ऐसा है कि जब ये 2 टाइम माइनस माइनस शो होगा ना, तो इसका मतलब है कि हमें अपने वैल्यू में से एक नंबर माइनस करनी है। मैं जूम कर लेती हूँ स्क्रीन को। इसका मतलब है हमें अपनी वैल्यू में से एक नंबर माइनस करना है, और इसका मतलब है हमें अपने वैल्यू में एक नंबर ऐड करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट a equals to 5 and let b equals to 3। अब हमें रिजल्ट बनाना है। लेट रिजल्ट equals to a प्लस प्लस, और हमें ये फिर ये प्लस करवाएगा b माइनस माइनस। तो देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट प्रिंट करवाएगा, लेकिन प्रिंट करवाने के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग करवाना होगा और इसके अंदर हम लिखेंगे रिजल्ट। क्योंकि हमें ये पार्ट प्रिंट करवाना है तो हम इसमें रिजल्ट लिखेंगे इस पार्ट के लिए। सो हम अपना कमांड लाइन ओपन करेंगे। CLS कर लेती हूँ, पहले मैं इसे कंपाइल करवाऊंगी index.ts से, नोड स्पेस index.js। इसका आंसर इसने दिया है हमें 8। तो 8 कैसे दिया है चेक कर लेते हैं। 5 में हमने ऐड किया, 8 कैसे आंसर आया मैं अब आपको बताती हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर ये इक्वल्स टू हमारा इक्वल्स टू ही रहेगा। इससे थोड़ा मुझे वो करना पड़ेगा ना, कमेंट करके। यहाँ हमने क्या किया, 5 में हमने ऐड किया है 1। 5 हमारा वेरिएबल था, 5 में हमने 1 ऐड किया, और ये हमारा जो प्लस है ना, ये तो हमारा प्लस वाला प्लस है, कॉन्केटिनेट वाला प्लस है, यानी हमें दोनों को ऐड करवाना है। ये वो वाला प्लस है जो साइन होता है। अब b माइनस माइनस में क्या है, 3 में से b की वैल्यू है 3 में से हमने माइनस किया 1। तो 5 में से जब हमने ऐड किया 1 तो हमारे पास आया 6। हमारे पास आंसर आया 6। ठीक है, और इसका आंसर हमने ये प्लस किया, और इसका आंसर 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 2। तो 6 और 2 को हमने प्लस किया तो इक्वल्स टू आया हमारे पास 8। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ कि नोड स्पेस index.js में आंसर हमारा 8 ही आ रहा है। अगर आप इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं ना, यूनिनरी ऑपरेटर्स, ये बहुत आसान है लेकिन बहुत लोगों को मुश्किल लग रहे हैं। इसलिए लग रहा है क्योंकि ये प्लस प्लस और माइनस माइनस थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो इसका प्रोसेस ये रहेगा कि आप ऊपर कमेंट में ना इसकी कैलकुलेशन करके देखें। जैसे हम मैथ में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह आप कमेंट में कैलकुलेशन करें तो आप जो है वो इजीली फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे यूनिनरी ऑपरेटर्स। अब हम ज़रा स्लाइड को देख लेते हैं। स्लाइड में हमारे पास यही कवर करवाए हैं कि किस तरह ये प्लस प्लस होते हैं और माइनस माइनस। ये हमारा होमवर्क है। होमवर्क के लिए मैं एक अलग से वीडियो डालती हूँ, तो होमवर्क आप वहाँ से देखिएगा कि वहाँ मैंने कैसे सॉल्व करवाया है। तो हमारे पास है कंबाइनिंग ऑपरेटर्स के अंदर हम वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं। तो इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें कंबाइन करनी है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या बनना चाहिए पहले देख लेते हैं हम कि इसको हमें करना कैसे है। इसके लिए हम इसे कंसोल करवाएंगे। प्रिंट करवाने पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो अब देखते हैं कंबाइनिंग ऑपरेटर्स में इसका आंसर क्या आना चाहिए। आंसर में आपको बेसिकली लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने 2 के साथ प्लस करना है 3 को, तो आंसर आया हमारा 5।
और हमने प्लस कर दिया 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25। लेकिन ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। अभी आप देख लेते हैं, अभी मैं जब इसका आंसर बताऊंगी ना तब आप देखेंगे कि ये इस तरह इसके सॉल्व नहीं होगा। इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा TSC स्पेस इंडेक्स डॉट TS नोट स्पेस इंडेक्स डॉट JS। इसका आंसर आ रहा है 17। अब बहुत से लोगों का जो है ना इसमें पजल हो गए और मामला गड़बड़ हो गया है कि आंसर आ रहा है 17, जबकि हमारी कैलकुलेशन जो आ रही है वो क्या आ रही है, कैलकुलेशन में ये हमें दे रहा है कि 2 में 3 प्लस किए तो 5 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। तो आंसर 17 कैसे आ रहा है? तो भाई आंसर 17 ऐसे आ रहा है कि ये जो हमारा पार्ट है ना, ये हमारा पार्ट पहले मल्टीप्लाई हमारा सॉल्व होगा, देन उसके बाद हम पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि पहले हमें इसे सॉल्व करना है। एक मिनट, मुझे ये कंसोल बंद करना पड़े, इसका पार्ट बंद करना पड़ेगा। यहाँ से ब्रैकेट नहीं अटेम्प्ट कर रहा है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ कमेंट में करके दिखा देती हूँ। कमेंट में होगा इस तरह कि 3 और 2 को हमने ऐड कर लिया, ये हो गए 5। अब यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे और 3 और 2 को ऐड बाद में करेंगे। अभी हम पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, तो हमारा आंसर बना यहाँ पे 15 और फिर हमने यहाँ पर इसे ऐड करवाना है 2 के साथ। तो 15 एंड 2 प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आया, 17 आया। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी देन एडिशन होगा। अब देखिए यही आंसर हमारे पास कंसोल रिजल्ट में आया था, प्रिंट में हमारे पास यही आंसर आया था 17। तो मैं यही समझाने के लिए आपको कंबाइनिंग ऑपरेटर्स बता रही थी कि पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हो देन आप उसके बाद इसे सॉल्व करते हो। नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS। हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं उनके लिए बहुत इजी है ये समझ हो, क्योंकि वो वहाँ पर सीख कर आए। लेकिन ये मैं बेसिक्स और छोटी छोटी चीज़ें उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी क्लास स्किप हो जाती है किसी रीज़न की वजह से, और फिर वो चैनल पर आकर अपनी क्लास लेते हैं, या वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए होती है ये न्यूज़ कि उनको एक एक चीज़ बताई जाती है। तो जो ऑलरेडी जिनको पता है तो उन्हें तो पता होगा, उन्हें ये बेसिक्स लग रही होगी कि हमें ये बच्चों वाली चीज़ बता रही हैं। चलें अब नेक्स्ट एक और कंबाइनिंग ऑपरेटर देख लेते हैं। उसमें क्या है कि हमारे पास उसके अंदर यूनिनरी ऑपरेटर्स भी कंबाइन है। तो लेट हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, एक हम बना लेते हैं वेरिएबल जिसके अंदर, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ वेरिएबल का नेम। इसके अंदर हमने क्या किया, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या हम कर लेते हैं कोई और वैल्यू 3 कर लेते हैं। और देन हमें क्या करना है, ए रिजल्ट प्लस प्लस रिजल्ट्स प्लस प्लस यूनिनरी ऑपरेटर से लिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये आपको वहां से समझ आ रहा होगा। इसको मैं ज़रा स्पेलिंग को फिक्स कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं इशू दे देता है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि इसका हम कंसोल करवाएंगे तो हमारा क्या रिजल्ट होगा, और फिर मैं इसका आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट ऐसे कैसे आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक हो गया। अब वैसे हम लॉजिकली अगर देखते हैं तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, और 14 के अंदर हम एक नंबर ऐड करेंगे। प्लस प्लस का मतलब होता है यूनिनरी ऑपरेटर में, जैसे मैंने बताया कि एक नंबर ऐड करेंगे तो 15 हमारा आंसर होना चाहिए। अब चेक करते हैं कि हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं। CLS करके मैं इसे ख़त्म कर दूंगी, पहले क्लियर कर दूंगी अपने कमांड को, उसके बाद मैं अपनी कमांड्स चलाऊंगी इंडेक्स डॉट TS और नोड स्पेस इंडेक्स डॉट JS। 15 आंसर इसने हमें प्रिंट करवा के दिया है 15। तो मैंने जो कैलकुलेशन की थी
उसमें मैंने क्या किया था, मैं अगेन यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखा देती हूँ कि क्या किया था। कि हमने पहले 4 3 जा 12, 12 में हम ऐड करेंगे अगेन 2 को हमने ऐड किया, 12 और 2 हो गए हमारे पास 14। अब जब यहाँ पर हम आए एक और स्टेप में, तो यहाँ हमने क्या किया, 14 में हमने ऐड किया 1, तो इक्वल्स टू हो गया 15। और इसने हमें आंसर क्या दिया है, अगेन जूम की वजह से ही चला जाता है, नोट की कमांड खाली चलाऊंगी मैं, जब मैं दोबारा चलाऊंगी कंपाइल करने के बाद तो डायरेक्ट नोट कमांड चलाऊंगी। 15, तो क्या हमारा आंसर 15 था? जी, हमारा आंसर 15 था और इसने भी हमें 15 ही प्रिंट करवा के दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, कि हम जब कंबाइनिंग ऑपरेटर्स करेंगे ना, तो क्या होता है कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले हम इंटरनल चीज़ें सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। एक स्टेप चलता है, ये मैथ्स की जो कैलकुलेशन करते हैं ना, उन्हें बहुत इजीली समझ आ रहा होगा कि मैथ्स में जो स्टेप्स होते हैं वही फॉलो होते हैं कंबाइनिंग ऑपरेटर्स पे। तो अब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। हमने यहाँ पर अपनी स्लाइड नंबर 123 कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, 124, 125 ये सब कवर कर लिया। अब एडिशन कैलकुलेटर है, ये मैं ऑलरेडी जो है अपने चैनल पर मैं ये होमवर्क करवा चुकी हूँ कैलकुलेटर का। जिसने नहीं किया और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो बिगनर्स हैं, वो वहाँ जाकर इसका कैलकुलेटर का जो है वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको करवाए। और BMI कैलकुलेटर की भी एक अलग सेपरेट वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ये सब वहाँ सॉल्व करवाए हुए होमवर्क। सो अब हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका साइन क्या होता है। इनका साइन ये इक्वल्स टू होता है 1 टाइम। ये बात याद रखनी है आपने कि सिर्फ 1 टाइम इसके अंदर इक्वल्स टू शो होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम इसका साइन इक्वल्स टू होता है सिर्फ एक दफ़ा। 2 टाइम्स अगर होगा तो वो असाइनमेंट नहीं होंगे, वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो जाएंगे। इसलिए मैं इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि सिर्फ 1 टाइम होता है। इसमें क्या होता है, हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं। मैंने अभी भी आपको पहले भी ये बात बोली है कि ऑपरेटर्स अपने नाम से ही पहचाने जाते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है कि वो अपने किसी भी ऑपरेटर को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि तुम्हारी ये वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल बनाना है। जैसे कि मैंने एक बना लिया c इक्वल्स टू, c की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है। और ये पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ, फिक्स कर लेते हैं इसे। c की वैल्यू है हमारे पास 10। तो हमें क्या करना है, अब हमें c प्लस 5 करना है। लेट c प्लस 5 equals to just c plus and equals to 5। ये होगा हमारा c की वैल्यू हमें इन्होंने दी है 10 और c प्लस इक्वल्स टू है 5 के, यानी c बराबर है और प्लस है 5 के। शायद साइन लगाने में एरर कर रही हूँ। c स्पेस ये रिजॉल्व हो गया, ठीक है। c प्लस इक्वल्स टू 5 आ गया। तो अब क्या है कि हम क्या करें, हमने इसको कहा है कि c में हम ऐड भी करें और बराबर कर दें 5 के। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। सो कंसोल डॉट लॉग c,
चेक कर लेते हैं। टीएस 15 आंसर आया है। कैसे आया है कि हमने इसके अंदर क्या किया है, हमने इसके अंदर, ये मैं स्लाइड से ही आपको कवर करवा रही हूँ, इसमें हमने क्या किया, हमने इसको असाइन कर दी है वैल्यू, असाइन वैल्यू 5। एक टास्क दे दिया है कि सी के अंदर आप 5 को ऐड करेंगे, तो आपने प्लस किया उसके साथ 10, तो इक्वल्स टू हो गया आपका 15। तो यानी हमने प्लस, पहले हमने प्लस किया फिर उसको इक्वल्स किया कि तो वो कितना आया, सी के अंदर हमने पहले वैल्यू को प्लस किया फिर इक्वल्स टू किया, तो सी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, 10 में हमने प्लस किया 5, तो वो इक्वल्स टू हो गया हमारे 15 के। इसी तरह हम माइनस के साथ करते हैं इसे, सेम यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ हम 15 कर लेते हैं वैल्यू, तो देखते हैं आंसर क्या आता है, पहले चेक कर लेते हैं। CLS में माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई हमें होमवर्क में दिए गए थे कि आप ये वहाँ से कंप्लीट करें, खुद से आपको करना है, क्योंकि ये बहुत इजी हैं, ये अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उनको हमने वैल्यू भी असाइन की हुई है, तो इक्वल्स टू उसके साथ एक एडजस्ट करके कि हमने ये इसको माइनस भी करना और बराबर भी करना है इसके साथ। तो कमांड चलाती हूँ मैं, .ps एंटर नोड स्पेस इंडेक्स .js, आपका आंसर आया -5। कैसे आया कि 10 में से आपने 15 माइनस किया तो -5 ही आंसर आएगा ना, माइनस आपके साथ शो होगा। अगर मैं यही काम यहाँ पे 15 करती, वैल्यू मेरी थोड़ी अप डाउन थी, यहाँ मैं अगर 15 करूँ और यहाँ 10 करती तो फिर मेरा ये माइनस हट जाएगा, सिंपली ये मुझे माइनस करवा देगा। चेक कर लेते हैं। ये देखिए सिंपल इसने मुझे माइनस करवा दिया। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं, बस यहाँ पर आप साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ आप फिर मल्टीप्लाई कर लेते हो और डिवाइड के लिए आप ये स्लैश का साइन लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपकी वैल्यू डिवाइड भी हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसे हम शो करते हैं 1 = 2 के साइन से। अब आ जाते हैं हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर, आई थिंक मैंने कंपैरिजन करवाए नहीं करवाए ना, अभी मैंने क्या क्या करवा दिए हैं, यूरिनरी ऑपरेटर करवाए, अर्थमेटिक करवाए हैं, कंबाइनिंग करवाए हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स करवाए। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, स्लाइड को भी क्योंकि हमें कवर करना होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स किससे शो होते हैं, ये हमें डबल इक्वल्स टू से शो होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसे हम शो करेंगे डबल इक्वल्स टू से, और इसमें समटाइम हमारे पास इक्वल्स टू जो है वो डबल भी होता है, 2 टाइम्स इक्वल टू भी होता है और 3 टाइम इक्वल्स टू भी होता है, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं मीनिंग वो भी समझ लेते हैं कि इसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर में वही मैं अब दोबारा बताऊंगी आपको कि ये भी अपने नाम से ही शो कर रहा है कि हम इसे कंपेयर करते हैं, वैल्यू को इसमें कंपेयर करते हैं। इसके साइन जो है वो डबल इक्वल्स टू होता है और 3 टाइम इक्वल्स टू भी होता है, और एक इसके अंदर ये साइन भी होता है जिसके अंदर हम ऐसे स्लैश लगाते हैं और इक्वल्स टू लगाते हैं। तो इसका मतलब उर्दू में होता है क्या ये बराबर है इसके, यानी ये एक हमसे क्वेश्चन किया जा रहा होता है क्या ये बराबर है, इसके मायने ये होते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, लेट y इज इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग। ऑपरेटर्स जो हैं वो हैं जितने इजी ना उतने ही ये प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इसमें बारीकियां बहुत होती हैं। y हमारा जो है वो इक्वल्स टू है 25 के,
तो कंसोल डॉट लॉग में हम पूछ रहे हैं कि क्या y बराबर है 25 के। ये क्वेश्चन हो रहा है कि y बराबर, ये अभी क्या कह रहे हैं कि y बराबर है 25 के, तो हमें इसके आंसर किस में आएंगे, इसके जो आंसर्स आते हैं ना वो हमें ट्रू फॉल्स में आते हैं। तो आंसर में आएगा हमें ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसके आंसर हमें सॉल्व में नहीं आते, इसके आंसर ट्रू फॉल्स में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक लॉजिकल वे में करते हैं। जब आगे चल के हम इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज होंगे, तभी हमारी इफ और एल्स की स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। नोड स्पेस इंडेक्स .js कमांड रन करने पे इसने मुझे बताया, अभी इसको इग्नोर कीजिएगा, ये ऊपर का आ रहा है हमारे पास, और इसने हमें क्या बताया कमांड करने पे कि ट्रू y इक्वल्स टू है 25 के। और अब अगर मैं यहाँ पर 3 इक्वल्स टू लगा देती हूँ तो क्या ये आंसर करवाएगा हमें। CLS कर देती हूँ मैं इसे, और ज़रा मैं ये ऊपर वाले क्वेश्चंस को भी कमेंट कर देती हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। कंपैरिजन ऑपरेटर में अब अगर हमने 3 टाइम्स ये लगाया तो उसका मतलब ये होता है कि y बराबर है 25 के, और तीसरा जो इक्वल्स होता है वो इसकी डेटा टाइप बता रहा होता है, और ये साथ में है नंबर। ठीक है, अब मेरे पास ये अभी अभी ये क्या डेटा टाइप शो कर रहा है, इसको हवर करके आप देखें तो ये y आपको नंबर शो कर रहा है। तो अगर ये नंबर भी है और ये 25 के बराबर भी है तो ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये मेरे हिसाब से फॉल्स देगा, सॉरी ट्रू देगा, क्योंकि ये नंबर भी है। ये इसने ट्रू दे दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं इस नंबर को स्ट्रिंग में रखती हूँ तो पहली बात तो इसने मुझे यही एरर दे दिया है कि आपका यहाँ पर वेरिएबल जो है वो एक स्ट्रिंग है, और आप यहाँ पर इसने क्या है मुझे कहा है कि ये आपका स्ट्रिंग है और आप यहाँ नंबर को ओवरलैप नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आप इसे फिक्स कर लो। ठीक है, तो इसने पहले ही मुझे एरर दे दिया तो ये मुझे वैसे भी फॉल्स ही करवाएगा, क्योंकि इसने डेटा टाइप को बता दिया है, डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर मैं जो है वो ये कोड्स हटा देती हूँ तो तब मुझे ये नहीं देगा। ठीक है, ऐसा कोई भी एरर नहीं आएगा। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमने ये दो चीज़ें सीख ली